एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जब स्टेट ऑफ मैटर बताया था तो मैंने बताया था 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन डिस्क्राइब 3 ही के बारे में किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 मैंने छोड़ रखा है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, सुनेंगे गौर से। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? एक का नाम है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा आपका एक मिक्सचर है। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये क्या है? तो प्लाज्मा एक मिक्सचर है। किसका? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का ये मिक्सचर है। प्लाज्मा के बारे में कहा गया कि ये नेचुरली मिलेगा कहां? तो प्लाज्मा नेचुरली occurs at stars and our sun is also a star। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और यदि कोई पूछ दे कि सन से जो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आता है वो किसकी वजह से, तो आप वहां न्यूक्लियर फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट की जगह प्लाज्मा स्टेट का भी नाम दे सकते हैं। वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा स्टेट होता ही बहुत हाई टेम्परेचर पर है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का कंडीशन वहां होगा और वही इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के फॉर्म में अपने तक पहुंचता है। अपना सन या स्टार्स जो इतना ग्लो कर रहा है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की वजह से ही ग्लो कर रहा है, और कोई अदर रीजन नहीं है उसका। यही प्लाज्मा स्टेट उसका रीजन है कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब यदि अर्थ के ऊपर प्लाज्मा बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो गैस के ऊपर हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा और प्रेशर बहुत लो होगा। आप लोगों, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का खोज के बारे में, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में, तो मैं वहां आपको ये चीज के बारे में बताऊंगा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो आपको वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखता है। तो वो चीज आपको प्लाज्मा कंडीशन के लिए भी अप्लाई होता है। अब लास्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट SAT होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ऐसा नाम क्यों है भाई? बोस आइंस्टीन, बोस तो इंडियन होगा, है भी सत्येंद्र नाथ बोस। 1920 में यानी कि 1920 ईस्वी में ये बोस साहब से पहले, ये बोस साहब जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सोचा था और आइंस्टीन साहब जब आए तो उन्होंने भी कुछ काम किया इसके ऊपर, तो दोनों का नाम एक साथ हो गया, नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि 5th स्टेट ऑफ मैटर का सोच जो था वो इन्हीं दोनों का था, इसलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम दिया गया। क्या खासियत है भाई इसका? तो इसका खासियत ये है, एक जो बाकी 3 स्टेट तो आपको नॉर्मल पर थे, एक मिला आपको हाई टेम्परेचर पर। ये जो 5th स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं ना,
ये लो टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसका काम होता है, इसीलिए इसका नाम के आगे में कंडेंसेट लिखा हुआ है, यानी कि कंडेंस किया जाता है, एक्सेस अमाउंट में उसको टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, तब जाकर के ये आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता चलता है। और मैं आपको बता दूं, बोस साहब और आइंस्टीन साहब ने कुछ कैलकुलेशंस करके ही छोड़ दिया था, इसके बाद छोड़ दिया था, या फिर यूं कहो समय नहीं बचा इन लोगों के पास। तो अगले कुछ सालों के बाद जो है कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट, मैं उनका नाम बता दे रहा हूं आपको, एक का नाम है कॉर्नेल, दूसरा थे कैटरली और तीसरे थे वेमन। ये सारे यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इन तीनों ने ही जो है इसको प्रूव्ड किया कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहां, तो एक्सेस लो टेम्परेचर पर। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी भी यदि कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे, लिखेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगा वो हमारे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू आपके उस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर मिलेगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो, हमारे चैनल के वीडियो यदि पसंद आए हों तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, नीचे बेल आइकन है उसको दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप तक हमारे नए वीडियोस आसानी से अवेलेबल होते रहेंगे।